arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। मौर्य युगीन कला। मौर्य काल में, विशेषकर अशोक के काल में, कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। पहला, भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में मौर्य काल में विशेष उन्नति हुई। अशोक से पहले भवन निर्माण में बहुत सा कार्य लकड़ी से होता और पत्थर का प्रयोग केवल नींव इत्यादि में किया जाता था। इसलिए अशोक से पहले की कला के विषय में ज्यादा पता नहीं चलता। चंद्रगुप्त और अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बहुत से सुंदर महल बनवाए, जिन्हें देखकर उस समय के यूनानी लेखक लिखते हैं, ये शानदार राजप्रसाद सारे संसार में सर्वाधिक भव्य और सुंदर हैं। उनके निर्माण के 700 वर्ष पश्चात आने वाला चीनी यात्री फाहियान भी उन भवनों की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि अशोक का नाम केवल उसके विश्वव्याप्त धर्म के कारण ही सदा के लिए प्रसिद्ध नहीं, वरन कला और भवन निर्माण के क्षेत्र में विशेष उन्नति के कारण भी प्रसिद्ध है। संभवतः अशोक ने 2 नगरों, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललितापट्टन की नींव रखी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप भी बनवाए। दूसरा, स्तूप। स्तूप एक गुंबद के आकार का ढांचा होता है, जो ईंटों अथवा पत्थरों के गोल आकार में बना हुआ होता है। इनमें से बहुत से स्तूप तो नष्ट हो चुके हैं, परंतु वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में सांची और भरहूत में है। सांची के स्तूप की ऊंचाई इस समय 77.5 फीट और व्यास 121 फीट है। स्तूप की चोटी पर पत्थर की एक छतरी बनी हुई है। स्तूप के चारों ओर जंगला बना हुआ है, जिस पर खुदे हुए चित्रों से उस समय के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। इस प्रकार भरहूत का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है, परंतु वह सांची के स्तूप से छोटा है। इससे अशोक के समय की भवन निर्माण कला और कारीगरों के कौशल का पता चलता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने भिक्षुओं के लिए अनेकों विहार, मठ और गुफाओं में रहने के स्थान बनवाए। बड़े पहाड़ों को काटकर उनमें रहने का स्थान बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। गुफाओं में रहने के ये स्थान अशोक के काल के कलाकारों की कला, परिश्रम और साहस के अद्वितीय नमूने हैं। यही नहीं, इन गुफाओं को अंदर से इस कारीगरी और सफाई से पॉलिश किया गया है कि ये आज भी शीशे की भांति चमकती है। तीसरा, स्तंभ। अशोक ने अपने राज्यादेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में पत्थर के स्तंभ बनवाए। इनमें से कुछ स्तंभ सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा इत्यादि स्थानों पर मिले हैं। श्री राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार ललित कला के क्षेत्र में ये स्तंभ मौर्य कला की महान सफलता के सूचक हैं। इन स्तंभों के विषय में सबसे पहली बात यह है कि ये 50 से 60 फीट ऊंचे हैं और इनका भार 50 टन के लगभग है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये पत्थर के एक ही टुकड़े को काट कर बनाए गए हैं। यद्यपि ये स्तंभ इतने भारी हैं, परंतु फिर भी इन्हें सुनार के आभूषणों की भांति सफाई से बनाया गया है। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर एक अलग मस्तक है, जो अलग पत्थर का बना हुआ है। सारनाथ के स्तंभ की चोटी सबसे सुंदर और प्रसिद्ध है। इसमें 4 शेरों को पीठ के साथ पीठ जोड़कर खड़ा किया गया है और चौरस चौकोर पत्थर के चारों ओर पशुओं के छोटे छोटे चित्र हैं। यह स्तंभ इतना सुंदर है कि संसार भर के कलाकारों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, संसार के किसी भी देश में इससे अच्छी या इसकी टक्कर की वास्तुकला की ऐसी सुंदर कलाकृति पाना कठिन होगा, जिसमें यथार्थवादी निर्माण का आदर्श भव्यता के साथ मेल बैठाया गया हो और हर पहलू को संपूर्णता और बारीकी के साथ लिया गया हो। अशोक के अन्य स्तंभ भी चाहे सारनाथ के स्तंभ की तुलना न कर सकते हो, पर सुंदरता में वे भी कम नहीं हैं। चौथा, पॉलिश करने की कला।
कठोर पत्थर को साफ करके उसे पॉलिश करने की कला इतनी उन्नत थी कि आज के युग में भी हम उसे नहीं जानते। गया के पास गुफाओं की दीवारों पर इस प्रकार की पॉलिश की गई है कि वे शीशे के समान चमकती हैं। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में अशोक की लाट पर जो अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान से लाई गई थी, इतनी चमकदार पॉलिश है कि कई व्यक्तियों ने इसे धातु की बनी हुई समझ लिया। एक अंग्रेज पादरी हेबर ने इस स्तंभ को देखकर यही समझा कि यह धातु से ढालकर बनाया गया एक ऊंचा काला स्तंभ है। तभी तो सर जॉन मार्शल लिखते हैं, अद्वितीय सुघड़ता और बारीकी में जो सभी मौर्य कलाकृतियों की एक विशेषता है, एथेंस यानी यूनान भवनों की सुंदरतम कारीगरी भी आगे नहीं बढ़ सकती। पांचवा, इंजीनियरिंग कला। अशोक के काल में पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े काटे गए, संभाले गए और तराश कर ऐसे स्तंभों के रूप में लाए गए जिनमें प्रत्येक का बोझ 50 टन के लगभग और ऊंचाई 50 फीट तक थी। पत्थरों के ये टुकड़े संभवतः चुनार की पहाड़ियों से काटे गए थे, जहां ऐसे अच्छे पत्थर मिलते हैं। परंतु ये स्तंभ हमें दूर दूर के स्थानों पर मिलते हैं। इन्हें इतनी दूरी तक किस प्रकार ले जाया गया होगा, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। इस कठिनाई का ज्ञान हमें एक उदाहरण से ही हो सकता है। सन 1356 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से एक स्तंभ दिल्ली लाना चाहा। कहते हैं इसके लिए 8,400 मनुष्य लगे और इसे एक बड़े छकड़े में, जिसके 42 पहिए थे, लाया गया। इस प्रकार एक पहिए को खींचने के लिए 200 व्यक्ति लगे, जिससे ज्ञात होता है कि अशोक के समय इंजीनियरिंग की कला ने भी बड़ी उन्नति कर रखी थी। छठवां, गुफाएं। मौर्य काल के पत्थरों को काटकर गुफा बनाने की कला का प्रारंभ हुआ। इसी तरह की कुल 7 गुफाएं बनाई गई। ये गुफाएं गया के पास बाबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनाई गईं। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, जिसमें सुदामा गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। 3 गुफाएं अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाई। 7वां, मूर्तिकला। मौर्य काल में मूर्तिकला की उन्नति हुई। इस काल में देवी देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों में भाव का अंकन सुंदर तरीके से किया गया। सारनाथ के स्तंभ पर बनी 4 शेरों की मूर्तियों के संबंध में डॉक्टर V.A. स्मिथ ने लिखा है कि इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर पशुओं की मूर्तियां किसी भी देश में पाना दुर्लभ है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।